नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 28 मई 2021। आज हम 28 मई 2021 के रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में। तो जैसे कि फर्स्ट है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थल को शामिल किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि 6 स्थल को शामिल किया गया है। जैसे कि सतपुड़ा और भेड़ाघाट को भी शामिल किया कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन गठन है 16 नवंबर 1945। इसका मुख्यालय वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस फ्रांस स्थित है, जिसके महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले। इसके महानिदेशक हैं। जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। प्रकृति, समाज, विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम को बढ़ावा देना है इसका मुख्य उद्देश्य यही है। एशिया के दूसरे सबसे धनिक व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका बिल्कुल भी आंसर सही है, यानी कि गौतम अदानी ही बने हैं। जैसे कि जेफ बेजोस जो पहले स्थान पर रहे हैं, उनके जो अमेजन के फाउंडर हैं, उनकी कुल संपत्ति 188 बिलियन डॉलर बताई गई है। जैसे कि दूसरे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, उनकी संपत्ति 159 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर वो रहे हैं। एलन मस्क जो इस सूची में तीसरे स्थान पर रहे हैं, उनकी कुल संपत्ति 157 बिलियन डॉलर पर आके गई है। तो जैसे कि गौतम अदानी की कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1988 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं गौतम अदानी। इसका मुख्यालय है अहमदाबाद, यानी कि गुजरात स्थित है। अध्यक्ष है गौतम अदानी। सीईओ है करण अदानी। सॉरी, हमसे बोलेंगे, कारण नहीं है, करण अदानी है। तो अदानी समूह जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है। प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, इसमें कई सारे व्यवसाय में जुड़ी है, जैसे कि ऊर्जा संसाधन, कृषि व्यवसाय, ऑयल संपत्ति, वित्तीय सेवाएं, रक्षा और एरोस्पेस जैसे शामिल हैं। भारत के सबसे बड़े उद्योग खाद्य तेल ब्रांड फॉर्च्यून ऑयल कंपनी के सह मालिक भी हैं। आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि कर्नाटक स्थान जो पहले स्थान पर रहा है। तो जैसे कि इसकी राजधानी है बेंगलुरु। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1986 को। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रजीव अभ्यारण्य, सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य, कुर्ग, चिकमगलूर अरेबिक कॉफी, गुलमर्ग तुअर दाल, कोल्हापुरी चप्पल, सिरसी सुपारी को GI टैग भी दिया गया है। तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में पहला स्थान प्राप्त किया है। केंद्र ने जहां 2263 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, यानी कि कर्नाटक ने 31 मार्च तक 3300 केंद्रों को अपग्रेड किया था। इस कार्यान्वयन की बात की जाए तो 95 में से 90 के स्कोर प्राप्त किया था। होम आइसोलेशन किट को किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ये किट लॉन्च की है। तो कुछ राज्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे झारखंड ने हाल ही में अमृत वाहिनी ऐप भी लॉन्च किया है, आप इसे याद रख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में आपको जरूरत भी पड़ सकती है, इम्पोर्ट एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ इनपुट सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। जैसे कि त्रिपुरा केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ उठाने के लिए ऐप लॉन्च भी किया गया है। हिमालय के बारे में जान लेते हैं। जैसे हिमालय के पर्यटन स्थल हैं चंबा घाटी, डलहौजी, धर्मशाला, कुफरी, मनाली, कुल्लू, शिमला जैसे प्रमुख स्थल हैं। इसकी परियोजना है पोंग बांध परियोजना, भाखड़ा बांध परियोजना, संजय विद्युत परियोजना, आंध्र हादल परियोजना, रोंगटोंग हाइडल परियोजना, बिनवा हाइडल परियोजना, गज परियोजना, बिनेर परियोजना जैसे मुख्य प्रमुख परियोजना हैं। महिला रग्बी विश्व कप का आयोजन
कहाँ किया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि न्यूजीलैंड में ये आयोजन किया जाएगा। न्यूजीलैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। राजशाही है एलिजाबेथ सेकंड। प्रधानमंत्री जी.सी. आर्डर्न। भारतीय उच्चायुक्त भारत के मुकेश कुमार परदेसी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुकशुदा बाल दिवस यानी कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि 25 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय मुकशुदा दिवस मनाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट डे के बारे में जान लेते हैं। जैसे 22 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसका मुख्यालय है अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया, यूएसए स्थित है। इसे अध्यक्ष हैं डी फ्रांज वी हमर। 1983 में अमेरिका राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी 2001 में। इसका दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हुए हैं, उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि 26 मई को बुद्ध जयंती मनाई जाती है। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म ईस्वी पूर्व 583 लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। निधन ईस्वी पूर्व 483 कुशीनगर यानी कि भारत में हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी माना गया है। बुद्ध जयंती भारत के अलावा कई सारे देश में भी धूमधाम से मनाई जाती है। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि मार्था कुम को हाल ही में 2021 में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। केन्या के बारे में जान लेते हैं। यूके से स्वतंत्रता मिली थी 12 दिसंबर 1963 को। राष्ट्रपति हैं उहुरु केनियात्ता। प्रधानमंत्री हैं राइला ओडिंगा। राजधानी है नैरोबी, इसकी राजधानी है। मार्था कुम सरकार की तीनों शाखाओं में किसी एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। हाल ही में किसे पांडिचेरी का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि के लक्ष्मी नारायण को हाल ही में स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। पांडिचेरी के बारे में जान लेते हैं कुछ। डेब्यूर दिवस 16 अगस्त को पांडिचेरी में मनाया जाता है। इसकी राजधानी है पांडिचेरी। उपराज्यपाल है तमिल सिंह सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी, इसके मुख्यमंत्री हैं। किसे सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी सुबोध कुमार को हाल ही में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1963 को। मुख्यालय है न्यू दिल्ली। सीबीआई के प्रमुख हैं सुबोध कुमार जायसवाल, जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। सीबीआई जो भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है। मोहाली में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जिसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि बलबीर सिंह सीनियर रखा गया है। पंजाब सरकार द्वारा 3 बार ओलंपिक और पद्मश्री से सम्मानित बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखने की घोषणा की है। अब ये नए नाम से जाना जाएगा। तो जैसे ही हमने आपको ऐसे ही करंट अफेयर बताए हैं, तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट जरूर कीजिए, तो हम आपको अच्छी तरह और पढ़ा सके। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।